Assalamu alaikum students. How are you? I hope you're fine. Today I am going to talk on a very important topic in English. On behalf of Holistic Development Program, we are trying to present you different educational programs for the development of youth, especially students. So today our focus is on English language. जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वर्ब क्या है और उसकी क्या टाइप्स हैं। वर्ब को जानना इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत ही अहम है, इसलिए कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज को अगर हम बॉडी की मिसाल ले लें तो इसमें वर्ब की मिसाल जो है एक यानी हमारे बॉडी के अंदर दिल का रोल प्ले करेगा, ऐसी मिसाल होगी। तो अगर दिल को उठा लिया जाए तो फिर पूरी बॉडी का खात्मा हो जाता है। ऐसे ही अगर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर से वर्ब को निकाला जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं रहेगी। तो इसलिए इसको जानना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहम है और मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट मेरे साथ रहेंगे आखिर तक। इस क्लास में आप तवज्जो दें, इस टॉपिक के ऊपर तवज्जो देंगे तो आप वर्ब के हवाले से आप सही तरह से समझ पाएंगे। व्हाट इज वर्ब ये हमने डिस्कस किया था, फिर भी हम इसको जस्ट एलैबोरेट करते हैं। वर्ब मींस इट शोज एक्शन एंड स्टेट, ये काम करना या होना जाहिर करता। इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू। टॉक बात करना, यू आर लिसनिंग टू मी, लिसन काम करना। They are walking, they are running, they are playing. They are playing यानी काम कर रहे हैं, कोई खेल रहे हैं। अब इसी तरह से ये तो एक्शन वर्ब के एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम बात करते हैं स्टेट वर्ब की। अगर मैं पढ़ाता हूं तो मेरी स्टेट क्या, मेरी पोजीशन क्या, हु एम आई व्हेन आई एम टीचिंग, आई एम अ टीचर। तो स्टेट वर्ब यानी पोजीशन को जाहिर कर, स्टेट को जाहिर कर, आई एम अ टीचर। एम से जाहिर होता है कि मैं टीचर हूं। यू आर स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स हैं। तो आर से जाहिर होता है कि आप स्टूडेंट हैं। और ही इज अ बॉय, इससे जाहिर कि वो लड़का है, यानी कुछ होना या कहीं होना जाहिर। जैसे कि आई एम इन द क्लास, तो एम जाहिर हो कहीं हूं। यू आर एट योर हाउस, आप अपने घर पे हैं। ही इज इन द नेक्स्ट रूम, तो इज एम आर स्टेट वर्ब है। लेकिन बाज़ औक़ात इज एम आर ऐसे हेल्पिंग वर्ब भी यूज होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है उसके यूसेज पर। जैसे कि आई एम टीचिंग यू में एम जो है हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये कोई और टेंस बनाने में हेल्प कर रहा है। लेकिन आई एम अ टीचर में एम जो है स्टेट वर्ब है। तो अब आते हैं एक्शन वर्ब की मजीद टाइप्स की तरफ, यानी वर्ब के अंदर हमने स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब को हमने समझा। अब एक्शन वर्ब को हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज एक्शन वर्ब? जैसे कि एक्शन वर्ब के नाम से ही जाहिर है, इट शोज एक्शन। आई एम टीचिंग, यू आर लिसनिंग, दे आर वॉकिंग। अब एक्शन वर्ब की मजीद दो टाइप्स होती है, इनको जानना जरूरी है। इनको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। एक्शन वर्ब को मजीद अगर हम एक्सप्लेन करें, इसकी टू टाइप्स, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ये जानना जरूरी है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ट्रांजिट वर्ड यानी अगर हम इस पे सोचे गौर करें तो ये मुंतकिल होने से है, यानी एक जगह से दूसरी जगह। तो इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाया कि इसके अंदर जो है वर्ब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक ट्रांजिट होता है, यानी the verb transits from subject to object
इस सेंटेंस के अंदर, जहां जिस सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाए, तो वो ट्रांजिटिव और सिंपल वर्ड्स में, यानी ट्रांजिटिव वर्ब मींस इट हैज ऑलवेज ऑब्जेक्ट, और intransitive verb it does not transit, its verb does not transit from subject to object, it does not have object, ये ऑब्जेक्ट नहीं रखता है। सिंपली बात यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब ये जानना जरूरी है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस के अंदर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसलिए स्टूडेंट अक्सर इसके अंदर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कि इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब जानने से पहले हमने जानना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एक्शन, एक्शन को रिसीव करता है। जैसे कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो इस वक्त जो है आप मेरे लर्निंग को रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समथिंग, यू आर रिसीविंग समथिंग, यू आर द रिसीवर ऑफ एक्शन, आई एम द डूअर ऑफ एक्शन। इस सेंटेंस का आई एम टीचिंग यू, एम सब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट होगा यू, यू आर रिसीवर ऑफ एक्शन, यानी जो काम को रिसीव करता है। आप काम को रिसीव करते हैं, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, और इसके अंदर इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि इंग्लिश भी काम को रिसीव, उसके ऊपर भी काम होता है या काम को वो रिसीव करता है। तो एक डेफिनेशन ये है कि यानी जो काम को रिसीव करे। इसलिए फर्स्ट कर लो कोई और वर्ब को, इंट्रांजिटिव वर्ब को लेते हैं, ही गोस टू स्कूल। तो इसमें पूछा जाए कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, या इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करो, तो कुछ स्टूडेंट कोशिश करते हैं इस तरह बना दे कि द स्कूल इज गॉन बाय हिम, ही गोस टू स्कूल, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ये इसलिए गलत है कि इस सेंटेंस के अंदर, ही गोस टू स्कूल के अंदर जो गो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है। अब स्कूल के ऊपर उस काम का कोई असर नहीं होता है, वो जाता है। और एक और डेफिनेशन जरूरी है, उस डेफिनेशन की वजह से मजीद ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। एक और डेफिनेशन, द आंसर ऑफ व्हाट एंड हुम। किसी भी सेंटेंस के अंदर हम ये सवाल करें कि व्हाट एंड हुम का आंसर आ जाए, तो उसका जो आंसर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसके अंदर ये सवाल पैदा होता है, यानी मैं किसको पढ़ा रहा हूं, whom am I teaching, किसको मैं पढ़ा रहा हूं। The answer of whom is I'm teaching you. You ऑब्जेक्ट होगा जो कि आंसर होगा whom का। और इसी तरह से मैं क्या पढ़ा रहा हूं, तो आंसर होगा what का आंसर होगा ये, I am teaching you English in this sentence. The answer of what and whom is you and English. I am teaching you English. तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है। क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए जानना जरूरी है कि उसके अंदर वर्ब जो होना चाहिए वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। इसी तरह से वो फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो सवाल होगा कि वो क्या खेल रहे हैं। द आंसर ऑफ व्हाट इज फुटबॉल। ही इज कॉलिंग फॉर द डॉक्टर, वो डॉक्टर बुला रहे हैं, तो द आंसर ऑफ हुम, किसको बुला रहे हैं, he is calling for the doctor. The doctor is being called by him. The answer of whom is doctor. इस सेंटेंस के अंदर whom का आंसर, तो ये एक आसान फॉर्मूला होगा अगर इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करें। What is object? जिस सेंटेंस के अंदर हमें ये आंसर मिले, the answer of what and whom. He drives. वो चलाता है, वो क्या चलाता है,
कार चलाता। He drives the car. The answer of what is car? car object होगा। The students are talking to me. किससे स्टूडेंट बात कर रहे हैं? मी जो होगा ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह से इंट्रांजिटिव वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बने, यानी जिसका वर्ब के अंदर ये जवाब न मिले, द आंसर ऑफ व्हाट, तो हमें समझ ये इंट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल, यही इसलिए ऑब्जेक्टिव नहीं, पैसिव वॉइस में ये चेंज नहीं होगा, इसलिए कि इसका वर्ब जो है इंट्रांजिटिव है, क्योंकि ये ट्रांजिट नहीं होता ऑब्जेक्ट में। जबकि स्कूल जो है द एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, द आंसर ऑफ वेयर जो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। इसलिए he goes to school के अंदर जो है ये वर्ब जो है go intransitive वर्ब है। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स, she runs fast, वो दौड़ती है। कैसे दौड़ती है? तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, द आंसर ऑफ हाउ, द आंसर ऑफ whom and what होना चाहिए। Answer of whom and what is always object. इस बेस पे हम समझ सकते हैं कि what is transitive verb, what is intransitive verb. तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को कंक्लूड करते हैं। तो उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा कि what is transitive verb, what is intransitive verb. तो एंड में आप जो है इस पूरी क्लास को जितना भी आपने समझा है, इसको अगर आपने समझा है तो इसके लिए एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए है। तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में आपके लिए जगह है, उसमें आप होमवर्क आप प्रेजेंट कर सकते हो। 5 सेंटेंस आप लिखें ट्रांजिटिव की एग्जांपल देते हुए, और 5 एग्जांपल्स जो है इंट्रांजिटिव वर्ब की सेंटेंस बनाते हुए। तो यहाँ पर क्लास अख्ताम हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।